नमस्कार दोस्तों, बिहार में होली है और इन होलियों में शराब की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें ऐसा बताया जा रहा है कि शुभंकर मिश्रा एक ऐसा पत्रकार है जिन्होंने नेताओं से सवाल किया कि इस तस्करी को क्या किया जाए, तो नेताओं ने बड़ी हंसकर जवाब दिया और वो जवाब जब सुनेंगे तो आपको भी नोटिस करने को मिलेगा। आप इन जो है क्लिप पे नोटिस करेंगे कि इससे आपको क्या सीखा। बिहार और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य जान लीजिए अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया। में जो लोग बाहर से जाते हैं उनको तो उनको अलाउड है, गुजरातियों के लिए बैन है। बिहार में तो पूर्णबंदी का कम से कम कागज पर है, बाकी अंदर खाने तो जुगाड़ अलग कहानी नहीं। फिर भी शराबबंदी का बड़ा असर है। लोग कहते हैं कि ब्लैक में मिल जाता है इजीली। अब ब्लैक में हर चीज मिलती है, तो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। तो मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा पे कैसे बचेंगे सर? नहीं कुछ जहाँ क्रेडिट लेना मैंने तो आपको कहा कि कुछ ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश होती है जिसको सरकार पकड़ रही है, और उसमें कुछ लोग का पैसा भी भेजते हैं अच्छा मोटा। हाँ, वो जब ब्लैक मार्केटिंग होगा तो कुछ न कुछ तो लोग करेंगे। ऊपर तक भी आता हो, ठीक है, ऊपर नहीं आता, नीचे नीचे करते हैं कुछ। मिला तो चलिए दोस्तों, आपने जो कंक्लूजन निकाले होंगे इन वीडियोस के माध्यम से कि किस तरह शुभंकर जी मिश्रा पत्रकार जो है एक नेता से सवाल करते हैं कि ये तस्करी को कैसे रोका जा सकता है, या फिर इसमें नेताओं की भी चाल है या ब्लैकमेल जो इतनी सारे हो रहे हैं कि लगभग कहे तो 8 या 10 साल करीब हो गए। यानी 2016 में हमारा शराब एक्ट आया था, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने लाया था और कई नेताओं की मंजूरी ना थी, क्योंकि ये एक्ट कहती है शराबबंदी आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है कि कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी स्टेट के हो वो अपना मनमानी चला सकती है, इस क्योंकि वो डीपीएसपी के जो है वो अपने खुद ही मतलब हकदार होते हैं कोई भी मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अगर मुख्यमंत्री चाहे तो उसे चालू कर सकती है, बंद कर सकती है, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना भी चिल्लाना है चिल्ला सकते हैं या कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। इसीलिए जब तक नीतीश कुमार बिहार में ऐसा हो रहा है और जब तक बिहार में इतनी शराब तस्करी हो रही है, कुछ नेताओं की भी इसमें है। जैसे कि मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, देखिए कि किस तरह एबीपी न्यूज़ पे है कि नेताओं के घर में भी शराब पिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिला करके है कि इसमें जो शराब ना बंद होने के पीछे बिहार में नेताओं की भी कुछ कमी है। और शुभंकर मिश्रा ने जो सवाल किए उसमें 2 कमियां थी कि एक तो ये सवाल नहीं किए कि इन नेताओं में के घर में जो शराब जाते हैं आखिर वो नेताओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर जब नेताओं की ऐसी स्थिति है तो नेता फिर शराब को चालू क्यों नहीं करवा देते? जब उनको पीना ही है तो बंद करके क्यों रखते हैं? ऐसे हालात मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शराब एक्ट के तहत 2016 अभी बात करें तो 16 यानी कि 10 साल करीब हो गए हैं, लगभग 10 साल 9 साल यानी 10 साल करीब हो गए हैं। और 10 साल में हमारा जो है वही व्यवस्था रहा है। तो कहने का मतलब कि जब एक छात्र होती है या छात्र का आंदोलन चलता है, छात्र में लोग मरते हैं, बीपीएससी आंदोलन देखेंगे और पुलिस की कितना कार्रवाई, शासन जो पुलिस जो है एक आम जनता पे कैसे लाठियां बरसाते हैं और आप इन क्लिपों में देखेंगे। तो उस प्रकार से एक कोई भी आंदोलन को दबा देते हैं। तो ये इतने शराब जो है 10 साल में एक सरकार से बंद नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसमें नेताओं की खेलबेल है। तो आम जनता पे जो लाठियां बरसाई जाती है, इससे बेहतर हो कि शराब जो तस्करी है उस पर बरसाया जाए, उसको पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। बहुत बात होती है, इतने शराब बिक रहे हैं। देखिए मैं आपको एक वीडियोज़ में दिखाता हूँ कि किस तरह सिलेंडर में जो है सिलेंडर को जब ओपन किया जा रहा है तो शराब कैसे उसके अंदर भर के लाया जा रहा है और डिलीवर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं जानती, ऐसा नहीं कि पुलिस को पता नहीं कि कहाँ शराब बिकते हैं, सब कुछ ऐसा नहीं है। बल्कि आप लोग भी जानते हैं और सब लोग भी जानते हैं कि यहाँ ब्लैक मेल चलती है। नेताओं ने खुद बताया कि ब्लैक मेल चल रही है। तो हमको कहने में कोई तर्क है ही नहीं, मतलब कोई बुरी बात है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ है सामने है, दिख रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रही है। अभी होली के दिन है, इतने लोग मतलब लगभग लोग शराब पी रहे हैं। तो कहने का मतलब इसी वजह से नीतीश कुमार जो बौखला है, देख के भी आप भी तंग हो जाएंगे। चलिए इन वीडियो को पहले देखें कि नीतीश कुमार कैसे बौखला रहे हैं। नीतीश कुमार ये संसद में बौखला रहे हैं। क्यों बौखला रहे हैं? कि कुछ नेताओं को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश की अपनी मनमानी थी। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश की सिर्फ मनमानी है, क्योंकि विपक्ष होते हैं, कुछ सरकार होते हैं, किसी के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए बुरा होते हैं। क्योंकि किसी नेताओं का ये कहना है कि जब शराब पूरे खुलेआम बिक ही रहे हैं, शराब होने के बंद के बावजूद भी, तो इतना नुकसानी हो रहा है, लोग गलत शराब यूज कर रहे हैं, गलत शराब बेच रहे हैं, इससे बेहतर है कि शराब को चालू कर दिया जाए।
तो यहाँ पे मुद्दा ये आती है, और बिहार में सबसे ज़्यादा शराब बिकने के रीज़न ये है कि बेरोज़गार यहाँ के लोग क्या है, बेरोज़गार है, यहाँ पे बेरोज़गार है। तो इस बेरोज़गार के मुद्दे पे सरकार जैसे अपना मनमानी तो चलाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उसका उपाय क्या होगा, वो नहीं डिसाइड करते हैं। तो सरकार को जो अपने मन में आता है, जिस तरह नीतीश का ब्रेन जो है आपको दिख ही रहा होगा कि अगर कोई चीज़ बोल देता है, लेकिन आगे क्या होगा उसका वो परिणाम या इफेक्ट नहीं देखना चाहता है। तो सबसे बड़ी गलती ये है, अगर उसको बंद करना ही था तो उसका ऐसा नियम व्यवस्था दे देता जो कि कोई डर के मारे शराब बेचता ही नहीं, मतलब इतना सख्त कार्रवाई होता है, ठीक है। तो मैं जो भी कमियां था और ये जो तस्करी बढ़ती समस्या है, इन समस्याओं के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शराब से कोई रिलेटेड समस्या है तो 15 और 545 टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कोई भी मदद ले सकते हैं, या कोई शराब पी रहा है, शराब बेच रहा है, तो ऐसे मदद ले सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का कोई भी नेता या कोई भी पत्रकार है, यानी गलती भी कर रहे हैं और उसमें नेता भी खुद शामिल है, ऐसी कोई भी समस्या आता है, जैसे वीडियोज़ में आती है, मैंने देखता हूँ कि लोग वीडियोज़ बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे का तर्क क्या है, कमी कहाँ है और क्या क्या हो रहा है, उसका सही तर्क आप लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं तो आप लोग को बहुत बधाई हो, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ से हूँ, लेकिन कभी कभी सप्ताह में 1-2 वीडियोज़ लाते रहूँगा, आप लोग अगर बोलेंगे तो। और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो। मैं एक बार और बता देता हूँ, टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए शराब से रिलेटेड 15-542, ये बिहार सरकार का टोल फ्री नंबर है। आपको जल्द यानी 15 से 20 मिनट के अंदर वो जो है साधन आपके इमरजेंसी डायल करेंगे, आपके अवेलेबल हो जाएंगे, और आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको डर लगना चाहिए, आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा। जो शिकायत करना है कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना है।